बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, टुडेज़ आर 14 लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है जी हमारा केमिकल कैलकुलेशन। ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर द न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। इसमें फार्मूलाज हैं दोनों, मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगी, उनके बारे में थोड़ा सा समझा दूंगी। आपने न्यूमेरिकल्स खुद अटैम्प्ट करने हैं, अगर समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे पूछना है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। केमिकल कैलकुलेशन में हमने सबसे पहले मोल का जो है, अगर आपको अपने प्रीवियस टॉपिक याद हो, लेक्चर याद है, तो मोल का कंसेप्ट हमने किया था कि मोल क्या होता है। मोल बेसिकली अगर हमने उसका फॉर्मूला देखें तो नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। किसी का अगर हमें मैस फाइंड आउट है, हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। दिया गया शय का दिया गया मैस और शय का मोलर मैस, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, दिया गया मैस ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पर है मैस और मोल और मैस। मोल अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस के। अगर आपने मैस फाइंड आउट करना है तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, आपने मोलर मैस को रीअरेंज कर लेना, इधर उसको इधर जाके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आप मैस ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जी। आप मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जैसे ये था नंबर ऑफ मोल्स, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस आपको निकालना आता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं वाटर की एग्जांपल दूँ तो मैं कहूँ 12 ग्राम ऑफ वाटर, तो एज यू नो आपको कहा जाएगा जी 12 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो दिया गया है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एज यू नो कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस। नॉन मैस कितना है 12 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, एज यू नो वाटर का होता है 18 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, इसके लिहाज से जितने भी आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं 1.5 है आई थिंक, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। ओके जी, दूसरा है नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स। मोल पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम लोगों ने किया था एवोगैड्रोस नंबर को कहा जाता है कि एक एलिमेंट में मौजूद एटम्स में कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एज यू नो याद हो तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर को कहा जाता है, जो कि क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, या मॉलिक्यूल के एटम्स के या पार्टिकल्स या आयनिक जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या फार्मूला यूनिट है, ये सारे के सारे कितने पार्टिकल से मिलकर बने थे, ये हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होता है वो बेसिकली यूज़ कुछ ये होता है कि हमारे पास ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएगा हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस की जगह पर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होगा ये। अब यहाँ पर देखिए हमने इस मोल की बात कर ली कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स, अगर पार्टिकल्स दिए गए हैं, मैस नहीं दिया गया, तो आपको पार्टिकल्स की तादाद दी होगी, आपने उसको डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर आपको उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने कहा है कि जी आप फाइंड आउट करें, तो एज यू नो आप इसको जाके उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए रिप्रेजेंटेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हुए उसने, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला करेंगे। आप कोई भी उसने मैस दे दिया होगा तो आप कुछ ये करेंगे, आप लिखेंगे ऊपर नॉन mass of a substance divided by molar mass of a substance multiply by Na, और आप इसको हल करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने इसको सॉल्व आउट करना है, जो भी आपकी 1.6 भी दी हुई है यहाँ पर। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं बेसिकली यहाँ पर, एक ये है कि नॉन मैस ओवर मोलर मैस, और एक क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।